हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक। बेटा आज हमने इस वीडियो में बात करनी है वेक्टर एडिशन की। टॉपिक आपको ऊपर लिखा हुआ दिख गया होगा, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर हो हमारे पास या दो से ज्यादा वेक्टर्स भी हो तो उन दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। जब दो वेक्टर्स ऐड हो गए तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी, ठीक है। पूरा मेन फोकस आज की वीडियो का दो चीजों के ऊपर है। दो वेक्टर्स को हम ऐड करके जब ऐड हो गया तो उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ठीक है। ये तो हम डिस्कस करेंगे, बट दो वेक्टर्स को ऐड करके कैसे किया जाता है, कौन से लॉ यूज किए जाते हैं। पहला, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। या तो हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं या फिर हम पैरेललोग्राम लॉ, दोनों में से कोई भी लॉ यूज कर लो, दोनों ही सेम आंसर देते हैं, ठीक है। हम डेरिवेशन करेंगे उसमें देख लेंगे हम। दूसरी चीज, हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इन लॉस की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैग्नीट्यूड बेसिकली निकालने के लिए इन लॉस की जरूरत क्यों पड़ रही है, डायरेक्शन निकालने के लिए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इन लॉस की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। देखो लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है। लेट्स से मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। इन दोनों को हम मैथमेटिकली ऐड क्यों नहीं कर सकते, मतलब लेट्स से ए वेक्टर बी वेक्टर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स से ए वेक्टर है मेरे पास 3 आई कैप आप सबको पता होगा। आई कैप क्यों लगाया, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में है। और लेट्स से बी कैप, बी वेक्टर है मेरे पास 4j कैप। अब एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके मुझे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्यों नहीं ऐड कर सकता। ये चीज बेटा नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड उठाओ, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड उठाओ और ऐड कर दो, रिजल्टेंट आ गया। ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, और ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ। मतलब अगर हम दोनों की डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहां से निकलता है, क्या सर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम होती तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर हम ऐड कर सकते थे? कर सकते थे, ठीक है। या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती, अपोजिट वेक्टर्स होते ऐसे, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों को माइनस कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे जब फॉर्मूला आएगा उसमें पुट करके। लेकिन अभी इन दोनों वेक्टर्स को हम मैथमेटिकली ऐड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम मैथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वहां से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है, ठीक है। अब फिर लॉ कौन सा यूज करें, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, या तो हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेते हैं या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किस लिए यूज करना है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। किस लिए यूज करना है दोनों लॉ? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है जी। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अगर मुझे इन दो वेक्टर्स को बेटा मैथमेटिकली, इन दो वेक्टर्स को बेसिकली ऐड करना है, ये दो वेक्टर्स है जिनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को उठाओ और टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल में एडजस्ट कर दो।
रिप्रेजेंट कर दो इन दोनों वेक्टर्स को कैसे, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बट इसमें ना एक और चीज आएगी, टेकन इन द सेम सेंस। अब ये सेम सेंस है क्या? सेम सेंस का मतलब है बेसिकली कि अगर आपको ये देखना है ट्राइंगुलर लॉ से, अगर आपको ये देखना है कि कौन से दो वेक्टर्स ट्राइंगुलर लॉ में ऐड हो रहे हैं, क्वेश्चन सुनो, कौन से दो वेक्टर्स ट्राइंगुलर लॉ में ऐड हो रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, एक वेक्टर की टेल जो है वो दूसरे वेक्टर के किस पे होनी चाहिए, हेड पे होनी चाहिए। एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे होनी चाहिए। इन दो वेक्टर्स की क्या हो रही होगी, एडिशन। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे में निकलेगा, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट सेंस। मतलब रिजल्टेंट जो है वो किस सेंस में आना चाहिए, अपोजिट सेंस में आना चाहिए। किस सेंस में, अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस का मतलब है कि रिजल्टेंट की टेल एक वेक्टर के टेल पे होनी चाहिए और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड पे होना चाहिए। ये दो तीन चीजें साथ में देखनी जरूरी बेटा। किन दो वेक्टर्स को ऐड करना है बेटा, जिस वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे आ रही हो और रिजल्टेंट जो है वो तीसरे वाला वेक्टर होगा, टेल टेल के ऊपर और हेड हेड के ऊपर, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां से मुझे मिल जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, यहां से मुझे मिल जाएगा रिजल्टेंट। बट अब क्वेश्चन ये है, चलो दो वेक्टर्स फॉर्म में अगर मुझे दिए हों, ये दोनों अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हों तो रिजल्टेंट हम इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हों, तो मैग्नीट्यूड को तो हमने बात करी कि मैथमेटिकली ऐड हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर, ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन से हमने क्या निकालना है, एक तो मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन करनी है और दूसरा डायरेक्शन निकालने की डेरिवेशन करनी है। ये दोनों डेरिवेशन, मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन और डायरेक्शन निकालने की डेरिवेशन। चलो ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन डेरिवेशन। किस चीज की डेरिवेशन, पहली चीज हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज क्या निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन। ये दोनों चीजें इस डेरिवेशन से मिल जाएंगी हमें। और जब बेटा आप ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करोगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करोगे, तो आप ये देखोगे दोनों की डेरिवेशन दोनों चीजों में, दोनों लॉज में सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। चलो लेट्स से मेरे पास पहला वेक्टर है ये ए वेक्टर, ठीक है। दूसरे वेक्टर को उठा के मैंने क्या कर दिया, इसके हेड पे रख दिया। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐड करना है और इनका मैग्नीट्यूड, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे मिलेगा हमें, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट टेकन इन अपोजिट सेंस, दिस विल गिव द रिजल्टेंट। लेट से मैंने इनको नाम दे दिया ट्राइंगल का ओ पी एंड क्यू, ये है ट्राइंगल का नाम, ठीक है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी एम, ठीक है। अब आपने बेटा शुरुआत में वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि जब भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इस एरो की लेंथ, मतलब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे इस एरो की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब फाइनली आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ओ क्यू। कैसे कर सकते हैं, बट सिंपल सी चीज है बेटा, ये जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है क्यू एम ओ, ट्राइंगल क्यू एम ओ, इसके ऊपर क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो यहां से इसकी लेंथ आ जाएगी ओ क्यू। दूसरी चीज ध्यान से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल ले लिया मैंने, लेट दिस एंगल बी थीटा। ये भी याद रखना, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पर ना आके बेटा काफी बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर हमने बाहर वाला एंगल क्यों रखा, अंदर वाला एंगल क्यों नहीं चूज करा। लेट मी टेल यू बेटा, अंदर वाला एंगल क्यों नहीं चूज करा,
क्योंकि जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम दो वेक्टर्स की टेल मिलाते हैं, दो वेक्टर्स की टेल मिलाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने सिर्फ क्या करा है, इस वेक्टर को उठा के यहां पर रख दिया है, ये देखो, तो अभी भी ये एंगल क्या होगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो सेम ही रहा, थीटा। दैट इज वाई हम अंदर की तरफ नहीं लेते, सिर्फ बाहर की तरफ रखते हैं। इतना ध्यान दे देना, अंदर की तरफ नहीं रखना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। चलो, और मैग्नीट्यूड तो बेटा ये लेंथ निकालने से मिल जाएगी, एंगल सॉरी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी बाय दिस एंगल बीटा। आप इसे बीटा रखो, कई बुक्स में अल्फा भी लिखा होगा, कई बुक्स में कोई और एंगल लिया होगा, मैंने यहाँ पे बीटा ले लिया। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। अगर मेरे पास एंगल आ गया, मुझे पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वेक्टर था, तो डायरेक्शन भी डिटरमाइन हो जाएगी रिजल्टेंट की, ठीक है। दोबारा से हो जाए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है रिजल्टेंट का, इस बड़े ट्राइंगल ओ एम क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और एंगल कैसे निकालना है वो हम आगे बात कर लेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब एक और चीज देखो बेटा, अगर मुझे बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है तो ऐसे कैसे करोगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, ऐसे ही करोगे। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ओ एम में एक फंडा आ गया कि ओ क्यू का स्क्वायर तो है हमारे पास, ओ एम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ओपी प्लस पी। अब हमारे पास बेटा ओपी तो है, व्हाट इज ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ विल गिव द मैग्नीट्यूड, तो ओपी विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बट पीएम नहीं है हमारे पास और क्यूएम नहीं है हमारे पास, तो एक काम करते हैं, पहले पीएम निकालते हैं और क्यूएम निकालते हैं, ये दोनों चीजें निकालते हैं, फिर यहाँ पे पुट करके रिजल्टेंट भी आ जाएगा। चलो, पीएम और क्यूएम निकालने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल पीएम क्यू, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल पीएम क्यू, यहां से निकाल के यहां से कैलकुलेशन करके मैं यहां पे लिख दूंगा ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर मैं cos थीटा यूज करूं, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है उसका पीएम, हाइपोटेन्यूज इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ पीक्यू। पीएम हमें बेटा निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीक्यू इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो इट इज बी, पीएम की वैल्यू क्या आ गई, बी cos थीटा, यहां पे लिख दे, पीएम की वैल्यू क्या आ गई, बी cos थीटा, ठीक है। और ऐसे ही साइन थीटा यूज करके वी कैन फाइंड द क्यूएम ऑल्सो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज PQ, अगेन PQ is given by the magnitude of, क्योंकि लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, तो साइन थीटा इज QM अपॉन में B, तो QM आ जाएगा B साइन थीटा, यहां पे लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास B साइन थीटा। अब बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट करके ना पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, देन वी कैन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ओ क्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इन ट्राइंगल। बस कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ओ एम क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पूरा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस ओ से लेकर एम तक है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर क्यू से लेकर एम तक है, तो यहां पर आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, ओपी प्लस पी एम,
ओपी प्लस पीएम का होल स्क्वायर प्लस क्यूएम का स्क्वायर। अब OQ जो है, लेंथ ऑफ OQ क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R। ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उस एरो की क्या निकालते हैं, लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। और बेटा डेरिवेशन करते हुए कृपया इसके ऊपर वेक्टर साइन ना डाले, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ठीक है। ओपी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओ से लेकर पी तक मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेंथ। और पीएम क्या निकाला, लिखा हुआ है वहां पे बेटा बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और क्यूएम इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ रहा है, सही जवाब बी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देन cos square theta plus sin square theta is 1. It will be a square plus b square plus 2ab cos theta. स्क्वायर उधर जाके पूरा स्क्वायर रूट बन जाएगा, इट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है जी, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब इस बेटा इसमें दो तीन चीजें देखो, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ ए के ऊपर, दूसरी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ बी के ऊपर। मतलब मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को चेंज करूंगा तो आर बी चेंज होगा। तीसरी चीज थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर मैं इन दोनों के बीच एंगल चेंज कर देता हूं, ए और बी के बीच एंगल चेंज कर देता हूं, तो आर रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज होने वाली है, कब, जब मैं ए को चेंज कर दूं, बी को चेंज कर दूं या फिर थीटा, इन तीनों की चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आ गया बेटा रिजल्टेंट कैसे निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये ध्यान से देख लो बेटा डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर के पास दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सीधा बात है बेटा, बड़े वाला ट्राइंगल लो, ओ एम क्यू, इन ट्राइंगल ओ एम क्यू, सीधा tan बीटा लगाओ, डायरेक्शन तो यहीं से आएगी ना, और ये बीटा किसके बीच है, एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, वहां पे नजर मार लेना बस। तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर QM अपॉन में बेस OM। OM को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते, कैसे, QM अपॉन में OP प्लस PM, तो tan बीटा आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा। यहां से आ गई डायरेक्शन। यहां से ना बेटा फॉर्मूले से ये भी पता चल रहा है कि डायरेक्शन जो है वो भी डिपेंड कर रही है किन फैक्टर्स के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और थीटा के ऊपर। इन तीनों चीजों के ऊपर डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है, मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और अगर मैं दोनों के बीच में थीटा चेंज कर दूं, एंगल चेंज कर दूं ए और बी के बीच में, तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये तो था बेटा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दिस इज मच सिंपलर देन ट्राइंगुलर लॉ। चलो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ, देखो लेट्स से भाई दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। लेट्स से पहला वेक्टर मैंने लिया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर यहां कहीं पर है, कहीं पर भी पड़ा हुआ है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने क्या करना है, ऐड करना है, और क्या निकालना है उनसे, वही जो पीछे निकाला था, मैग्नीट्यूड निकालना है और
डायरेक्शन निकाल ले, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ना पैरेललोग्राम में कंप्लीट करना है। कैसे? बी वेक्टर को उठाओ, ठीक है, और ए वेक्टर की टेल के ऊपर रख दो। मतलब अब हमें क्या करना है, टेल से टेल जोड़नी है। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? कि अगर दो वेक्टर से हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, या दो वेक्टर्स को हम एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से शो करें, दो वेक्टर्स को हम कैसे शो करें, एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, इन दोनों का डायगोनल, ठीक है। ये दो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये लो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट कौन देगा, इन दोनों वेक्टर का, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट कौन देगा, इन दोनों इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। चलो, इसकी भी बेटा अगर हम डेरिवेशन करें ना, बिल्कुल सेम डेरिवेशन आती है, ध्यान से देखना। ये दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है और दोनों को कैसे शो कर दिया, बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से शो करना है तो ध्यान रखना, टेल टेल से जुड़ी होनी चाहिए, रिजल्टेंट भी यहीं से निकलेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम लाइक दिस, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें भी बेटा वही सारी कंसिडरेशन करेंगे। पहले क्या लिया था, थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो लिए ले लो थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वही सेम कंसिडरेशन, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और व्हाट इज बीटा, वही आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, एंड आर वेक्टर। ये ध्यान से देख लेना, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसमें कैसे करेंगे बेटा, लेट दिस पैरेललोग्राम बी ओ पी क्यू आर, ठीक है। इस आर और इस आर में कंफ्यूज मत हो जाना। लेट्स से इसको मैं हटा ही देता हूं, ओ पी क्यू, लेट्स से दिस इज एक्स, ठीक है। यहां से हमें वही एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेट दिस बी एम, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हम देखें बेटा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि कुछ ऐसा बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ ऐसा बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज ओ एक्स एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ऐसे बन जाएगा। अगर ये एंगल थीटा लिया है हमने, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है। अब वही सेम चीज करनी है बेटा, जैसे हमने पहली डेरिवेशन में करी थी ना, कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ट्राइंगल ओ एम क्यू में क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। बट उससे पहले हमने क्या निकाला था, पीएम और क्यूएम। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप जाओगे ना, बिल्कुल सेम तरीके से पिछली वाली डेरिवेशन देखना, पीएम विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा और क्यूएम विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। सेम कैलकुलेशन है, बस डायग्राम ये कन्वर्ट हो जाएगा बी साइन थीटा। और अगर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, देन फाइनली बिल्कुल सेम डेरिवेशन में आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर आप एंगल भी निकालना चाहते हो तो भी यही आएगा बेटा, tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बिल्कुल सेम फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला, कोई चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूला। बस अब हमने ये देखना है कि अगर मैं एंगल चेंज करता हूं तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है। एंगल चेंज करने से इन दोनों की
डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, सॉरी, एंगल चेंज करने से इनके रिजल्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एंगल चेंज करने से रिजल्टेंट और डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये डायग्राम देख लो। ठीक है, चलो पहली चीज, एंगल मैंने ले लिया बेटा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, मतलब ए वेक्टर भी इसी तरफ है और अगर आप बी वेक्टर बनाओगे वो भी इसी डायरेक्शन में। ए वेक्टर और बी वेक्टर इज एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और बेटा वीडियो की शुरुआत में जाके देखना, मैंने एक चीज बोली थी कि क्या अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते या अपोजिट डायरेक्शन में होते, क्या हम उनके मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली ऐड कर सकते थे? यस, कर सकते थे। मतलब ए प्लस बी सीधा। देखना कैसे, थीटा 0 डिग्री तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री बेटा क्या होता है, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या हो गया, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम मैथमेटिकली ऐड कर, सेम चीज आ गई। बट थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। इसका मतलब, इसका मतलब कि अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली ऐड कर सकता हूं और रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ, दिस इज आर। ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, मतलब आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वी कैन यूज टेन बीटा विच इज बी साइन 0 डिग्री अपॉन में ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री। एंगल क्या लिया था दोनों के बीच का, 0 डिग्री। तो टेन बीटा इक्वल्स टू बी इंटू 0 अपॉन में ए प्लस बी, पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0 डिग्री। तो बीटा क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अगर आप टेन उधर चले जाएगा तो इट विल बी 0 डिग्री। इसका मतलब है कि ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में भी कितना एंगल आना चाहिए, 0 डिग्री। और रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐसे ही ऐड करके। ठीक है, लेकिन कब, जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो। नॉर्मली नहीं ऐड करना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का मतलब है कि ए वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। हाँ, अगर निकालने का मन हो तो वही चीज बेटा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये दोनों की टेल से टेल जोड़ दो, दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। और हाँ बेटा, एक और चीज, ये जो हमने पिछली डेरिवेशन में r इक्वल्स टू a प्लस बी पढ़ा है, ये मैग्नीट्यूड जो है दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। इससे ऊपर दो वेक्टर्स को ऐड करके मैग्नीट्यूड नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ जी, तो इट इज r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री इज -1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, बिकॉज cos 180 डिग्री क्या होगा, -1 होगा। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। ये है मेरे पास मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, इससे छोटा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का नहीं आएगा। मिनिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा, जब दोनों वेक्टर्स को हम माइनस करेंगे। अब बात आती है बेटा डायरेक्शन की। डायरेक्शन को ध्यान से समझ लेना, जब थीटा 180 डिग्री होगा या दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है। और हमेशा याद रखना बेटा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, बीटा। और बीटा किसके बीच का एंगल है, ध्यान दो, ए वेक्टर और आर वेक्टर, बस इसके ऊपर ध्यान रखना, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ठीक है, पहली चीज, थीटा कितना रखा है हमने,
180 डिग्री, उसी में तो हम डायरेक्शन देख रहे हैं। अब सपोज करो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, बट आपको किसका मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाई दे रहा है? सही बात, ए का। किसका मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाई दे रहा है? ए का। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस तरफ आना चाहिए? इसी तरफ, जिस तरफ बड़ा वेक्टर एक्ट हो रहा होगा, बड़े एक्टर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उस तरफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अब ए और आर के बीच में एंगल कितना हो गया? इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। क्यों हुआ? बिकॉज ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, रिजल्टेंट किस तरफ आना चाहिए? ए की तरफ आना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, मैंने आर वेक्टर की लेंथ को ए से छोटा बनाया है। क्यों बनाया है? बिकॉज रिजल्टेंट कैसे हमने निकाला होगा? दोनों को माइनस करके। रिजल्टेंट कैसे निकाला होगा? दोनों को माइनस करके। तो लाजमी बेटा आर जो है वो ए से छोटा आ रहा होगा, ए में से कुछ माइनस होके आर आ रहा है। ठीक है? दूसरी चीज, इसी से उल्टा अब ये इमेजिन करो कि ए वेक्टर जो है बेटा इस डायरेक्शन में है, बट बी वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच में वही सेम एंगल है बेटा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। लेकिन इस केस में आप ध्यान रखना कि बी जो है वो ए से बड़ा है। अब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में। अभी भी बी से छोटा रखा बेटा। अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर और आर वेक्टर जो है अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट का एंगल 0 डिग्री भी आ सकता है, 180 डिग्री भी आ सकता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ए वेक्टर और बी वेक्टर में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए माइनस बी ही करना है, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन 0 डिग्री भी आ सकती है, 180 डिग्री भी आ सकती है। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि दोनों वेक्टर में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। तीसरा केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। और अगर आप बेटा डायगोनल की लेंथ निकालना चाहते हो, इधर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, cos 90। ये वाला फैक्टर पूरा खत्म, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इधर हम ये भी कर सकते हैं, या इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। इस ट्राइंगल के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।